हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग क्लास। स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? आई होप सब मस्त होंगे, अच्छे होंगे और अपने पेपर की जो तैयारी है वो अच्छे से कर रहे होंगे। क्लास 9th के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आज का जो वीडियो है क्लास 9th के फिजिक्स से संबंधित है। स्टूडेंट्स, आप लोग जो क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं उनकी चैप्टर 1 से लेकर 4 तक के सभी महत्वपूर्ण MCQ एक ही वीडियो में मैंने रख दिया है। ठीक है, इससे बाहर आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जो आपका क्वार्टरली पेपर होने वाला है वो इसमें से ही प्रश्न बनेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप पूरे अच्छे से देखेंगे और इस वीडियो को इसकी बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि आपको टोटल 1 से 4 पार्ट तक की सामग्री को इसमें एक साथ किया गया है। ठीक है, MCQ है, उसको आपको ध्यान से पूरा देखना है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी लंबी बन सकती है, उसके लिए आपको वीडियो को इसको बिल्कुल नहीं करना है और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना है क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से आप दुनिया में हर एक मार्गदर्शन का अनुभव कर सकते हैं स्टूडेंट। तो ठीक है, चलिए हम बिना देरी किए हुए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। और काफ़ी समय से मेरा वीडियो नहीं आ पाया था तो आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग ने जैसे मेरा मुझे प्यार पहले दिया था उस तरह से मुझे फिर से प्यार दीजिए और मेरा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो बिना देरी किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो MCQ पहला क्वेश्चन है फिजिक्स का, ठीक है, वो कैसा है। ध्यान दें, मैं बता दूँ, यह जो प्रश्न हमने बनाया है वो कुमार मित्तल की बुक से बनाया है स्टूडेंट। ठीक है, जिनके पास भी कुमार मित्तल जी का भी बुक होगा वो उस क्वेश्चन को मैच कर लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए आप क्लास 9 से है। ठीक है, पहला आपका प्रश्न है जो स्टूडेंट वो क्या कह रहा है कि मिट्टी के पात्र में रखा हुआ पानी गर्मी के दिनों में जिस घटना के कारण ठंड हो जाता है वह क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट, मैंने इस प्रश्न को बहुत बार देखा है पेपरों में। ठीक है, ये कंप्रोमाइज प्रश्न है, कभी कभी कंपटीशन एग्जाम के लिए भी पूछा जाता है। ऐसे प्रश्नों को आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे क्योंकि ऐसे प्रश्न जो होते हैं वो कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनके लिए मैंने 4 ऑप्शन भी रख दिया है, आपको ऑप्शन देखना है। ठीक है, जिसके लिए ऑप्शन नंबर आपका ए है वो विसरण है, और जो आपका ऑप्शन बी है वो वाष्पोत्सर्जन है, और जो आपका ऑप्शन सी है वो प्रासरण है, और जो आपका डी ऑप्शन है स्टूडेंट वो क्या है, वाष्पीकरण है। ठीक है, तो जिसमें राइट आंसर है स्टूडेंट वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उससे पहले मैं आपको इसकी जो राइट आंसर है ऊपर बता दे रहा हूँ। इसका जो सही आंसर है वो डी वाला, यानी कि वाष्पीकरण के कारण। इसके कारण स्टूडेंट जो होता है वो गर्मी में जो हम किसी घड़े में पानी रख देते हैं तो वह ठंडा हो जाता है। ठीक है, वो उस क्रिया कौन सी होती है स्टूडेंट, तो वो क्रिया होती है वाष्पीकरण। ये आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी दशा वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी दशा बाबू जिसे करने से वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है वह बढ़ जाती है। तो आपका जो ऑप्शन जो पहला है वो पानी की तापमान बढ़ाने पर। ठीक है, या अगर हम पानी के तापमान को बढ़ा दें तो क्या वाष्पीकरण की दर की प्रक्रिया बढ़ जाएगी, या फिर पानी का तापमान कर करने पर अगर हम कम कर देते हैं तब भी वो प्रक्रिया होगी, या फिर बाबू है पानी की खुली सतह से कम करने पर। या तो ऑप्शन आपका सी हो सकता है, यानी कि जो ऑप्शन आपका सी दिया गया है पानी की खुली सतह से कम करने पर, या फिर ऑप्शन डी है पानी में NaCl मिलाने पर। जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड जानते हैं वो इसका आंसर राइट आंसर क्या है, वो आप लोग के दिमाग में जो चल रहा है वो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएंगे। लेकिन जो इसका राइट आंसर उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, ए है, यानी कि पानी का तापमान बढ़ाने पर क्या होता है, वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है दर बढ़ जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तीसरा प्रश्न यानी कि हमारा अगला प्रश्न है बाबू, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उत्पादन होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का जो होता है उत्पादन होता है। उत्पादन में क्या होता है, जो बिना बाबू गैस में परिवर्तित हुए सीधा उड़ जाता है कि हम जब इसको उपयोग करते हैं तो वह बिना जले सीधा गैस में लीन हो जाता है, यानी द्रव में परिवर्तित बिल्कुल नहीं होता। जानते हैं, एक तो होता है नौशादर कपूर होता है, तो उसकी एग्जांपल हो गई। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो आपको क्वेश्चन यहाँ पूछा गया उनमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उत्पादन होता है। तो आपका देखिए ऑप्शन ए है नमक है, बी अमोनिया क्लोराइड है, और सी सोडियम क्लोराइड है, और डी जो आपका वो चीनी है। ठीक है, तो राइट आंसर का क्या स्टूडेंट, वो ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी कि जो अमोनिया क्लोराइड है बाबू इसका उत्पादन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, निम्न में से द्रव्य नहीं है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते होंगे। ठीक है, काफी इजी प्रश्न है ये। निम्न में से द्रव्य नहीं है, देखिए द्रव्य इसमें से कौन नहीं है बाबू, तो वह कांच द्रव्य है, लकड़ी द्रव्य है, वायु द्रव्य है, और प्रकाश क्या है, प्रकाश द्रव्य नहीं है। तो हमें वही बताना था, तो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि जो प्रकाश है वो द्रव्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला है, यानी 5वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अंतराणुक आकर्षण बल प्रबल होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल लिखना दे रहा हूँ। अंतराणुक स्थानीय बल क्या होते हैं बाबू जानते हैं। मान लीजिए कोई एक छोटा सा बॉक्स मान लिया हमने। ठीक है, छोटा सा हमने इसे बॉक्स मांग लिया स्टूडेंट, और जो अंतराणुक आकर्षण बल कह रहा है, यानी कि मान लीजिए इसमें कोई छोटे छोटे कण बड़े हैं। ठीक है, छोटे छोटे कण बड़े हैं, ये क्या है, ये कण हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है अंतराणुक आकर्षण बल प्रबल होता है अगर ये पदार्थ मान लीजिए ठोस है बाबू। ठीक है, ये जो पदार्थ हमने बनाया है मान लीजिए क्या है, ये ठोस है, तो ठोस में अंतराणु बल काफ़ी अधिक होते हैं क्योंकि जो उसके कण होते हैं काफ़ी नज़दीक होते हैं, जो ये पदार्थ बाबू काफ़ी सटे होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप कहना चाहें तो जो इसका राइट आंसर होगा, यानी जो ऑप्शन सही है वो कौन सा है, वो आपका ऑप्शन नंबर है, यानी कि जो ठोस वाला ये आपका सही है। ठीक है स्टूडेंट, छठवां प्रश्न आपका कि अंतराणुक आकर्षण बल नगण्य होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, उसी का उल्टा पूछा गया। तो जानते हैं नगण्य किसमें होता है, वो होता है ध्रुव में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही है। अंतराणुक स्थान अधिक होता है, देखो अगर मान लीजिए गैस इसमें भर दिया है। ठीक है, इस पदार्थ मान लो कोई बॉक्स इसमें गैस भरा बाबू, तो जिसके कण होंगे काफी दूर दूर होंगे, यानी कि एक नया बॉक्स हम बनाते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या भरेंगे, गैस भर लिया। मान इसमें हमने क्या भर लिया स्टूडेंट, वो गैस है। जो इसके अंतराणुक यानी कि जो कण होंगे बाबू, एक यहाँ होगा तो मान ले एक यहाँ होगा, एक यहाँ हो सकता है। यानी कहने का मतलब क्या कि अंतराणुक स्थान सबसे अधिक किसमें होता है, गैसों में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सही है वो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, 7वें का डी सही है। ठीक है, इस प्रकार चैप्टर 2 के जो प्रश्न स्टार्ट होते हैं वो इस प्रकार स्टूडेंट। ठीक है, आप लोग को देखना है, यानी कि प्रश्न नंबर हमारा 8 है।
निम्न में से तत्व कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ए है। इनमें से पहला है वायु है, दूसरा ऑप्शन आपका जल है, और तीसरा आपका जो ऑप्शन है वो मिट्टी है, और चौथा ऑप्शन आपका जो है वो ऑक्सीजन है। तो जो राइट आंसर इसका क्या स्टूडेंट वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑक्सीजन जो है एक तत्व है। ठीक है। और उसके बाद देखो नवा प्रश्न है कि निम्न में से यौगिक है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यौगिक कौन सा बाबू? तो वो वायु है। ठीक है। जो ये वायु वाला है ये हमारा यौगिक है। जल, मिट्टी, नाइट्रोजन यौगिक नहीं होते हैं। ठीक है बाबू। तो ऐसे ही आपको प्रश्नों को ध्यान देना है। इसी माध्यम से जो अगला प्रश्न इसका इन सभी का होगा बाबू वो इस तरह से है। ठीक है स्टूडेंट। उस वीडियो को हम बिल्कुल इसके बिल्कुल नहीं करना, आप लोगों को अच्छे देखना है। हमारा अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में से निम्नलिखित में मिश्रण कौन सा बाबू जानते हैं? निम्नलिखित मिश्रण कौन सा? तो वो वायु है। ठीक है। यानी कि जो मिश्रण आपका बाबू क्या है वो वायु है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए वाला जो है वो सही होगा। ठीक है स्टूडेंट। और अगला प्रश्न आपका 11वां नंबर का प्रश्न है नमक का जलीय विलयन क्या होता है बाबू? तो समांगी मिश्रण होता है। याद रखना आपको, यहाँ मैंने छूट गया। ठीक है। आप लोग मिश्रण कर लेंगे। आपका 20 MCQ तैयार हो रहा है स्टूडेंट का क्वार्टरली एग्जाम के लिए, तो तैयार बिल्कुल भी करना है, एकदम बेहतरीन से करना है, क्योंकि जितना भी आप मेहनत से पढ़ेंगे उतना ही आपका बेनिफिट होगा। ठीक है। और तैयारी आपको एकदम जबरदस्त करनी है। क्लास 9, 10, 12, 11, 12 के जो स्टूडेंट हैं बाबू, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करेंगे, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोग की संपूर्ण सब्जेक्ट की तैयारी पूरी कराई जाएगी। ठीक है स्टूडेंट। और अगला प्रश्न हमारा है 12 नंबर प्रश्न है कि अमोनिया है। तो अमोनिया क्या है बाबू? अमोनिया एक क्या है? अमोनिया खुद का एक क्या है? एक यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है। तो ये क्या है? एक तत्व है। ठीक है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि कोलाइडी विलयन में डिंडल प्रभाव होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए वाला है राइट सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल के साथ कोलाइडी विलयन बनाता है बाबू? तो कौन सा पदार्थ बनाता है जानते हैं? कौन सा पदार्थ है? कौन सा पदार्थ जल के साथ कोलाइडी विलयन बनाता है? तो कौन सा है? वो है स्टार्च, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी सही है बाबू, वो राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि मैग्नीशियम सल्फेट का आणविक सूत्र क्या है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए। पहला ऑप्शन आपका MgSO4 दिया है, दूसरा आपका Mg2SO4, तीसरा आपका MgSO4 का होल ट्वाइस, और चौथा आपका Mg2SO4 का होल ट्वाइस। तो जो राइट आंसर इसका स्टूडेंट वो क्या है? वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यानी कि MgSO4 जो आपका है वो क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट का आणविक सूत्र है। अगला प्रश्न है कि बेरियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये क्लास 10th में भी है प्रश्न पूछा गया बाबू। तो बेरियम कार्बोनेट जो है बाबू इसका सूत्र क्या है? वो आपका है BaCO3, ऑप्शन नंबर ए है, और बी आपका BaCNO3 का होल ट्वाइस है। उसके बाद B4SO4 है, N2SO4 है बाबू। तो जानते हैं इस राइट आंसर क्या हुआ आपका ऑप्शन नंबर जो ए है, यानी कि BaCO3 है, यही आपका बेरियम कार्बोनेट है। फेरिक सल्फेट का सूत्र क्या होता है स्टूडेंट? तो फेरिक सल्फेट जो सूत्र होता है बाबू जानते हैं, वो फेरिक सल्फेट का सूत्र PSO4 का होल ट्वाइस, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका सही है। ठीक है। CuSO4 में Cu की संयोजकता क्या होती है? काफी इंपॉर्टेंट है। संयोजकता निकालना तो आपको क्लास 12 में भी सीखना है। अगर आपको नहीं आ रहा तो मैं इसकी अलग से वीडियो बनाकर डाल दूंगा, यानी इस शॉर्ट वीडियो में ही बता दूंगा। ठीक है। ताकि आप उसके माध्यम से आप शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप संयोजकता निकालना सीख जाएं स्टूडेंट। ठीक है। तो फिलहाल अभी यहाँ के लिए जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ 2 होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 19 है कि परमाणु द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होता है बाबू? जानते हैं वो कार्बन 12 होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक गॉड्रोस संख्या प्रदर्शित करती है। तो 6.6 और 10 के पावर 23 कर याद रखना है। दूसरा ऑप्शन आपका दे रहे हैं कि 6.002 × 10 के पावर 23 परमाणु याद रखना है। हमारा ऑप्शन चारों सेम मिलेगा। ठीक है। हमें केवल ध्यान देना इस परमाणु, आयन, अणु और कण पर। तो हमारा क्या हो जाता है? एक गॉड्रो जो संख्या होती है बाबू वो हमें कण का प्रदर्शित करती है। ठीक है। यानी कि जो ऑप्शन नंबर आपका ए है वो सही होता है। तो इस प्रकार आपने क्लास 9 के फिजिक्स का स्टूडेंट काफी मजबूती से इस वीडियो को देखा है। ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और जो क्लास 9 का फिजिक्स यानी कि 1 से लेकर जो 4 तक के पार्ट के जो क्वेश्चन है, यानी कि जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे प्रश्न बाबू, मैंने उस प्रश्न को बिल्कुल करा दिया है। तो उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग क्लास 9 के फिजिक्स की 1 से 4 पार्ट की तैयारी आपकी बिल्कुल होगी। कोई भी डाउट होगा तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट कीजिएगा। मुझसे कोई गलती हुई तो उसके लिए सॉरी, आई एम सॉरी, मैं भी आपका भाई हूँ। ठीक है। चलते हैं, मिलिए अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।